सूरह बकरा आयत नंबर 230, 31 और 32। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर इसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शोहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लेने में कोई मज़ायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ह कर रहा है जो इसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरे होने को आ जाए तो या भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। महज स्थाने की खातर इन्हें ना रोके रखना कि ये ज़ियादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। और अल्लाह के याद का खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत इसने तुम पर नाजल की है इसका एहतराम मलहूज रखो। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। तलाक दे चुको और वो इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें माने ना हो कि वो अपने ज़ेरे तजवीज़ शोरों से निकाह कर लें जबकि वो मरूफ तरीके से बाहम मनाकहत पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना कि अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते। ये मनाकहत निकाह अच्छा।